रखना, अपने आप पर पूरा विश्वास रखना और अपने देव अधिदेव महादेव पर पूरा विश्वास रखना, पूरा भरोसा रखना। वो आपको कभी जिंदगी में डूबने नहीं देगा, आपका हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। व्यक्ति कौन डूबता है? कौन सा व्यक्ति जिंदगी में आकर सक्सेस नहीं होता, सफल नहीं होता, उसकी जिंदगी में वो कभी तरक्की नहीं कर पाता, वो व्यक्ति जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाता, वो व्यक्ति जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाता, वो उन्नति पे सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाता जिसने जिंदगी में आने के बाद कुछ संघर्ष किया है। तुम्हारे पिता तुमको गाड़ी दिला देंगे, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए बंगला बना देंगे, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए जमीन खरीद देंगे, प्लाट दे देंगे, फैक्ट्री डाल देंगे, दुकान बना देंगे, सब कुछ कर देंगे। फिर भी पिताजी ने तुमको 2 बीघा जमीन दे दी, 2 एकड़ जमीन दे दी, 5 बीघा जमीन दे दी, 5 एकड़ जमीन दे दी, 10 बीघा जमीन दे दी, मकान दे दिया, फ्लैट दे दिया, बंगला दे दिया, मकान, जमीन, जायदाद, गाड़ी, बंगला सब दे दिया, तो भी तुम ये मत सोचना कि ये पिताजी की जो जायदाद है वो मेरी है। बाबा से प्रार्थना करना कि मुझे इतना बलवान बनाना जैसे मेरे पिताजी मुझे देकर जा रहे हैं और आज मुझे प्रदान कर रहे हैं, इतना शक्तिशाली बनाना कि मेरे पिताजी का जब बुढ़ापा आए तो उनको राजसी ठाठ दिखाऊं और उनकी जिंदगी भी अच्छे से, उनका जीवन अच्छे से लगे। पिता कैसे कमाता है, पिता कैसे लाता है, कैसे परिवार चलाता है, वो पिता ही जानता है। धर्म पत्नी भले कह देगी कि हम तुम्हें दिखते नहीं है, तुम हमारे लिए कुछ करते नहीं हो, पर उस पति से पूछो कि जो कमा किसके लिए रहा है, वो तो अपना एक छोटा सा मोबाइल लेकर चल रहा है, अपने वही कपड़े जो उसने पहले सिलवा रखे थे वही कपड़ों को पहन रहा है, वही वस्त्र है, वही मोबाइल है, वही जूते हैं, वही चप्पल है, वही रुमाल है, वही कपड़े की अलमारी है। पत्नी कपड़े खरीद लेती है, बच्चे कपड़े खरीद लेते हैं, बेटियां कपड़े खरीद लेती हैं, बेटे कपड़े खरीद लेते हैं, उनका मन करता है तो मोबाइल भी बदल लेते हैं। पर कोई बाप से पूछे कि पिता आप ना कपड़े बदलते हो, आप ना घड़ी बदलते हो, आप ना जूते लाते हो, आप वही क्या करूँगा लेकर चल रहा है, तुम्हारी उम्र है तुम पहनो, तुम्हारी उम्र है तुम पहनो, तुम्हारी उम्र है तुम धारण करो, और वो अपनी पूरी जिंदगी केवल तुम्हारे लिए निकाल देता है, केवल तुम, पूरा जीवन। अब अपना क्या फर्ज है, उसने अपने लिए पूरी जिंदगी निकाल दी, तो उनका जब बुढ़ापा है, उनकी जब वृद्ध अवस्था है, तो अपना फर्ज है कि उनका साथ देना, उनको दुनिया की सारी खुशियां लाकर दे देना। 20, 25, 50, 30, 40 साल जितने साल जिएंगे उतने साल उनकी जिंदगी में इतनी खुशियां दे दो कि वो भी परमात्मा से कहें कि संतान देना तो ऐसी देना और इसको खूब बरकत देना, खूब उन्नति, इनकी जिंदगी में खूब भंडार भर देना, इनको कोई दुख मत देना, इनको कोई तकलीफ मत देना, इनको कोई कष्ट नहीं देना। शिव स्वरूप पिता, शिव स्वरूप गुरु, जब संसार सागर में हमको मिल जाते हैं तो वह हमारी जिंदगी को सार्थक बना देते हैं, हमारे जीवन को सार्थक। कभी कभी हमारे स्मरण में आता है कि शायद पिता दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है, और वह अनुभव करोगे आप भी एक दिन
जब आप स्वयं पिता बनोगे तो अपने पिता को याद करोगे कि मेरे पिता दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी, दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी थी मेरा पिता। खुद के लिए कभी नहीं जीता, वो परिवार के लिए, पत्नी मुझे ये लाना है, हाँ लिया, मुझसे मत पूछ, लिया, मुझे ये करना है, हाँ कर ले, तेरे को जब मर्जी पड़े वो कर। माँ पापा, बेटी कहती है मुझे ये करना, कर ले, बेटा कहता है मैं पापा ये करना, कर ले। वो कोई हस्तक्षेप करता ही नहीं, वो पिता है, वो जानता। अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को सफलता की ओर वही लेकर जाता है जिसने जिंदगी में थोड़ा संघर्ष किया होता। पैसा कमाओगे, लोग जुड़ेंगे, सब आपके पास आएंगे, जो चाहिए वो आपके पास होगा। जो तुमको गाली देते थे वो भी पैसे के बल पर तुम्हारे पास आ जाएंगे। जब तुम्हारी सत्ता चलेगी, तुम्हारा वैभव चलेगा, सब तुमको प्रणाम भी करेंगे, नमन भी करेंगे, आदर भी करेंगे। तुम्हारे भीतर अहंकार मत करना कि मेरे पास इतना पैसा है, बिल्कुल नहीं। कुर्सी मिल जाए तो लोग तुमको आदर करेंगे, मैडम सर, सर मैडम, मैडम सर। इसके पहले की जिंदगी देखना, जब तुम्हारे पास कोई पद नहीं था, कुर्सी नहीं थी, प्रतिष्ठा नहीं थी, धन नहीं था, कोई नहीं पूछता था। कुर्सी मिलने के बाद तुम्हें पूछ रहा है, पद मिलने के बाद तुमको पूछ रहा है, पैसा मिलने के बाद तुम्हें पूछ रहा है, मतलब ये सम्मान तुम्हारा नहीं है, ये उस कुर्सी का सम्मान है, ये उस पद का सम्मान है, ये उस पैसे का सम्मान, तुम्हारा सम्मान नहीं है। राम सिंह ही है, कमलेश कमलेश ही है, बिमलेश बिमलेश ही है, रमा रमा ही है, वो अपनी जगह पर ही रहेगी। पर वो कुर्सी पर बैठ जाए तो वो कुर्सी का लोग सम्मान करते हैं। तो ये अपने अंदर पैसा आ गया तो ये मत सोचना कि हमारे पास में हम सब कुछ कहेंगे और हो जाएगा, ना ना। ये धन का सम्मान, ये पद का सम्मान, ये प्रतिष्ठा का सम्मान, उतरे फिर वही रहोगे। इसलिए अपने स्वभाव को, अपने नेचर को कभी मत बदलना। आज है, कल नहीं होगा, तो भी इन्हीं के साथ रहना है, इनसे ही बात करना है, इनसे ही। थोड़ा धन बढ़ा और सबने पूछना चालू कर दिया आपको, अरे काका जी और चाचा जी और नाना जी और फूफा जी और मामा जी और ये और वो, सब ने पूछा। और जब नहीं था कोई पूछने नहीं आता था। क्यों, कितने का कर्जा हो गया, लाओ हमें बताओ, हम कर्जा चुका देंगे तुम्हारा। थोड़ा हमारे पास जमीन है, उसमें से आधा टुकड़ा जमीन का बेच देंगे, तुम हमारे रिश्तेदार हो, हम तुम्हारा कर्जा चुका देंगे। है कोई संसार में ऐसा जो रिश्तेदार का कर्जा अपनी जमीन बेचकर चुका देता हो? नहीं। फिर धीरे धीरे तुमने तो नहीं दिया, उसने मेहनत करी, संघर्ष करा, परिश्रम करा, फिर खड़ा हुआ और फिर आगे बढ़ा। अब जितने रिश्तेदार थे वो कहते हैं ये तो हमारा ही अपना वाला है, अपने ही परिचित है, अपना ही है। ये आपका सम्मान नहीं है, आपके धन का सम्मान है। इसलिए अहंकार पैदा मत होने देना कि मेरा सम्मान इतना हो रहा है ना, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे धन का सम्मान है। गया फिर कोई नहीं पूछेगा। आप कोई ऊंचे पद पर बैठ जाओ, मालूम पड़े कोई बहुत बड़े मंत्री संतरी कलंतरी बन गए, कोई अधिकारी बन गए, कोई बहुत बड़ी कुर्सी तुमको मिल गई, कोई तुम कहीं के थानेदार बनकर बैठ गए, तुम कहीं के बहुत बड़े कलेक्टर और बहुत बड़े पदाधिकारी बनकर बैठ गए, तो ये मत सोचना कि तुम तो ना जाने बच्चे कुर्सी है तुम्हारे पास में तो पूछा जा रहा है। जिस दिन रिटायर हो जाओगे उस दिन तुम्हारे घर के लोग ही तुमको नहीं पूछ पाएंगे, ये निश्चित है। कुर्सी का पद है, कुर्सी का सम्मान, सम्मान पद का होगा, तो फिर क्यों हम अभिमान में पड़े? क्यों?
सियोर वाला महाराज सोचे कि ये जितने आ रहे हैं सब मेरे चक्कर में आ रहे हैं, तो सियोर वाला महाराज को ये सोचना नहीं चाहिए ये तुम्हारे चक्कर में नहीं, ये देव अधिदेव महादेव के चक्कर में आ रहे हैं, जिसकी आराधना और साधना में। कोई कथाकार सोचे कि मुझे इतने लोग सुनते हैं, कोई कथाकार सोचे कि मैं इनकी जिंदगी बदल देता हूं, तुम नहीं बदलते, वो तो महादेव कृपा करते हैं तो लोगों की जिंदगी बदलती है, तुम तो खुद की नहीं बदल पाते। कोई महाराज सोचे कि मैं इसकी जिंदगी बदल दूंगा, महाराज खुद अपनी जिंदगी नहीं बदल पाता तो दूसरे की क्या खाक बदलेगा। कभी ये विचार मत करना कि मैं कुछ कर रहा हूं, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा, शंभु आपकी कृपा से सब हो रहा। कल जितेंद्र जी के, जयसवाल जी के बड़े बेटे प्रियांशु जी बोल रहे थे कि गुरुजी पापा को बहुत चिंता थी इस कथा की, समय कम था, 5 दिन में तैयारी करना थी। जितेंद्र जी कितने दिन की तैयारी? 5-6 दिन की तैयारी थी, 5 दिन में तैयारी करना थी। और कैसे होगा? प्रियांशु बता रहे थे आपके सुपुत्र कल की पापा को रात को 1-1, 2-2 बजे तक नींद नहीं आती थी, पूरी नींद उड़ गई थी। कहाँ? जिस दिन तक आप नहीं आए गुरुजी, उस दिन तक पापा को चिंता रही, और जैसे ही आप आए उसके बाद पापा ने सब भोलेनाथ पर छोड़ दिया। तो हम कहें जितेंद्र जी आपको साधुता की, आपके भीतर ये जरूर है कि आपने शिव पर आश्रित हो गए, शिव पर आश्रित। आज पूरे क्षेत्र में, कांकेर क्षेत्र में जितने भी जायसवाल परिवार होंगे अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि हमारे कम से कम आज कुल में, परिवार में किसी ने शिव महापुराण की कथा करवा कर अपने जीवन को और हमारे कुल को सार्थक कर दिया, साधु कर दिया। कब तक टेंशन है? जब तक हमने अपने ऊपर जवाबदारी ली। आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। फैक्ट्री में टेंशन नौकर को रहता है कि सेठ को रहता है? जम के बोलो, सेठ को। दुकान में टेंशन सेठ जी को रहेगा कि नौकर को रहेगा? सेठ जी। तुम्हारा बिजली का बिल जमा हुआ कि नहीं हुआ, नौकर को कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे घर में क्या बन रहा है, नौकर को कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी कमाई हो रही कि नहीं हो रही, नौकर को कोई मतलब नहीं है, सेवक को कोई मतलब नहीं है। तुम कितने पैसे कमा रहे, नौकर को कोई मतलब नहीं है। उसको तो केवल एक चीज से मतलब है कि 1 तारीख को मुझे जो तनख्वाह मिलती है 8,000, 10,000, 15,000, वो मुझे मिल रही है कि नहीं मिल रही, वो मुझे प्राप्त हो रही है। कितना कोहरा है जी, इतना भारी कोहरा, और उसमें ये शिव महापुराण की कथा, बड़ा आश्चर्य वाला विषय है। शिव भक्त का भाव, नौकर को चिंता नहीं है, नौकर को टेंशन नहीं है। फैक्ट्री में क्या हो रहा है, फैक्ट्री चल रही है कि नहीं चल रही है, फैक्ट्री में घाटा लगा कि लाभ हुआ, किसी को मतलब नहीं है। बस उसको तो अपनी तनख्वाह से मतलब होता है। पूरी जवाबदारी सेठ की होती है, पूरी जवाबदारी। इसलिए निवेदन है आप सबसे, जिंदगी में कभी आप सेठ बनने का प्रयास मत करना। सेठ बनोगे तो टेंशन आएगा। आप तो कोई भी पूछे सेठ जी बोले तो कह देना मैं सेठ नहीं, सेठ तो मेरा भोलेनाथ और सांवरिया सेठ है, मैं तो उसका सेवक हूं। सेठ एक ही है, और वो मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा भोले बाबा, मेरा त्रिकालदर्शी, हम तो उसके नौकर हैं। हमारा घर भी वही चलाता है, परिवार भी वही चलाता है, कुटुंब रिश्ते सब वो निभाता है, हम तो उसके तनख्वाह पाते हैं, तनख्वाह लेते हैं।
तेरी नौकरी सबसे सुंदर है बाबा, उससे बढ़कर कुछ नहीं, कुछ नहीं, उससे जोरदार कुछ है ही नहीं। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। शिव महापुराण के अंतर्गत नर्मदा रेवा खंड में स्कंद पुराण के वर्णन आता है। रेवा खंड, स्कंद पुराण के रेवा खंड में वर्णन आता है कि जब कोई संसार का मनुष्य शंकर जी की कथा में शिव के मंदिर में, माई रेवा के तट पर, भगवान शिवालय में या शिव महापुराण में किसी का मुख भी अगर झूठा करा देता है तो उसका भंडार स्वयं भोलेनाथ भर जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कई लोग बिस्कुट लेकर आते हैं, कोई अपने घर से पोहा बनाकर लाता है, कोई भजिया बनाकर ले आता है, कोई तिल्ली का लड्डू ले आता है, कोई खिचड़ी बना लाता है, कोई बिस्कुट, कोई टॉफी, कोई सामान लाता है और एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा मुख झूठा करा देते हैं। कोई लोग पानी के पाउच बांटते हैं, कोई पानी की बोतल बांटता है, जो जिससे बन जाए। कोई घर में थर्मस में चाय बनाकर ले आता है, 10-20 लोग जो पास में बैठे रहते हैं उनको चाय पिला देता है। अर्थात मुख झूठा कराने का वर्णन भी हमारे यहाँ स्कंद पुराण के रेवा खंड में वर्णन आता है कि जो माँ रेवा के तट पर भगवान शिव की शरणागति में, शिव के शिवालय में, शंकर की कथा में अगर आए हुए शिव भक्तों को यदि मुख भी झूठा करा देते हैं तो उसके घर की अन्नपूर्णा कभी शिव समाप्त नहीं होने देते, उसका भंडार भरता है। ये शिव है, ये शिव है। और हमको ये वनवासी आदिवासी क्षेत्र की कथा थी तो हमको ऐसा लगा था कि ना जाने यहाँ भक्त आएंगे तो यहाँ पर मुख झूठा कराएंगे कि नहीं कराएंगे, पर हमने रोज देखा प्रतिदिन दूर दूर से जो भक्त आते थे, साधारण गरीब बड़े भी अगर आते थे, अपने झोले में थोड़ी सी टॉफी लेकर आके लोगों को खिला जाते थे, बिस्कुट खिला जाते थे। यदि परमात्मा आपको सामर्थ्यवान बनाए, जितेंद्र जी आपके लिए एक पत्र आया था, कल हम पढ़ नहीं पाए। उस पत्र में लिखा था कि हम सप्तूर कथा में गए पर जो भोजन व्यवस्था यहाँ कच्चे गांव में मिली, ऐसी भोजन व्यवस्था कहीं नहीं मिलती। बहुत साधुता है, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं जो दी गई, साधुता आपके हृदय को, आपके भाव को कि शिव के प्रति आपका इतना समर्पण। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा
अपना हो गया, तब से मेरा बिना हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया सबसे करीब भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब। स्वयं को आप सेठ मत समझो, आप तो भोलेनाथ जी को सेठ बना दो, हम उसके सेवक, हम उसके नौकर। टेंशन किसको किसको होगा? भोलेनाथ। चिंता किसको? भोलेनाथ। हम तो कौन है? उनके सेवक। बेटे को ज्यादा चिंता रहती है कि बाप को ज्यादा चिंता रहती है? बाप को ज्यादा चिंता रहती है, क्या होगा इनका। बहुत सीधे हैं, सरल हैं, बीमारी का ठिकाना नहीं आज के जमाने में, कब किसको जाना पड़ जाए, मृत्यु का भरोसा नहीं है। पहले तो गारंटी भी थी कि 100 साल जी जाओगे, आज के जमाने में तो ये भी पक्का नहीं है कि कितने में निपट जाओगे। कब तुम्हारी फाइल निपट के जमा हो जाएगी किसको मालूम है? किसी को नहीं मालूम। पहले चिंता थी, पहले टेंशन नहीं होता था, अरे अभी तो बहुत जिएगा, 80 साल चलेगा, 90 साल चलेगा, 100 साल चलेगा। अब तो मालूम ही नहीं पड़ता, पड़ोस में सूचना मिल जाती, अटैक आ गया, अभी तो देखा था 8 दिन पहले ही तो मिली थी, उससे बढ़िया था, क्या हो गया, उनके घर की बहुत अच्छी थी, उसको क्या हो गया, मालूम पड़ा, चलेगा। मालूम ही नहीं पड़ता कब कौन कहां कैसे चले जा रहा, किसको मालूम, किसको पता। सुबह उठा करो ना रोज सुबह सुबह, सबसे पहले उठते से ही, सबसे पहले उठते से ही जैसे तुम्हारे नेत्र खुले सो के उठो, वैसे ही भले पलंग पर पड़ी पड़ी आंख खुलते से ही भगवान को धन्यवाद देना, आज फिर जिंदा उठा दिया, आज फिर जिंदा उठा दिया। मालूम पड़े रात को सो रही थी और निपट गई तो किसको मालूम, किसको पता। आज फिर जिंदा उठा दिया, बहुत धन्यवाद भोलेनाथ, एक दिन और दिया, आज और खुशी से जीऊंगी, खूब मेहनत करूंगी, संघर्ष करूंगी, परिश्रम करूंगी और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ के रहूंगी। पर कल भी ऐसी कृपा करना, नहीं तो मालूम पड़े निपटा दे। टेंशन मत देना, रोज उठो, रोज धन्यवाद दो, तेरी बड़ी करुणा, तेरी बड़ी। सुबह पहले रात को सो तो जम के बोलकर सो, पास में पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, जो भी हैं परिवार में, सोने से पहले एक बार सबसे कहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उठो तो धन्यवाद दो, आज फिर उठ गई हूं तेरी कृपा से, तेरी करुणा से, बड़ी करुणा कर। सब पड़ा रह जाएगा, अलमारी में कपड़े भी धरे की धरे रह जाएंगे। कई लोग तो हमसे भी कहते हैं, सियोर वाले महाराज तुम इतना सोना वोना पहन के कथा वाचते हो। जजमान दिए हैं, भोलेनाथ की कृपा है, शिव की करुणा है, जोड़ जोड़ के तिजोरी में धर जाएंगे, बाद में औलाद पहनेगी, अपन ऊपर से ताकेंगे, हमारी चेन तुम पहन रहे, हम तो पहन ही नहीं पाए। अलमारी में जितने कपड़े रखे हैं निकालो, पहनो, कल का बिल्कुल भरोसा नहीं है कि पहन पाओ कि नहीं पहन पाओ। अचार है बरनी में तो खा लो, धरा की धरा रह जाएगा, पापड़ अच्छे सेक सेक के खाओ,
मक्का की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी, ठंड चल रही है, बेहतरीन गुड़ में मिला मिला के खा। कल का कोई ठिकाना नहीं जिंदगी में, कब किसको जाना पड़ जाए और मालूम पड़े अचार की बरनी धरी की धरी रह जाए, फिर 13 दिन मेहमान खाए। अपन ऊपर से देखें हमारा अचार, तुम खा गए हमारा अचार। फुल एंजॉय की जिंदगी जियो। जितना कमा रहे हो उस कमाई में से आप किसी को दो मत दो, दान करना है तुम करो, नहीं मन करे तो मत करो। तुम तो 1 रुपया मत दो तो किसी को, तुम खुद के ऊपर तो खर्च करो। खुद के ऊपर खर्च नहीं करते, अपने ऊपर थोड़ा बहुत तो खर्चा करो, परिवार चलाओ, कुटुंब चलाओ, मना नहीं है। पर अपनी अब खाऊंगा, मन कर रहा है मूंगफली खरीद लूं 10 रुपए की, खा लूं 10 रुपए की, मैं मक्का खरीद के खा जाऊं, मन कर रहा है। पर घर पे बच्चे भी बैठे होंगे, पत्नी इंतजार कर रही होगी, उसके लिए थोड़ी सी ले जाऊं। ले जाने के चक्कर में जेब में थे 10 रुपया, और मालूम पड़े उसकी या तो वो खा ले या तू खा ले। पर मन कर रहा है बच्चों के लिए ले जाऊं, पत्नी के लिए ले जाऊं, बुजुर्ग के लिए ले जाऊं, घर में सबके लिए ले जाऊं। मैं कैसे तो लेकर जा रहे थे, और ले जा रहे थे हाथ में धर के मूंगफली, आ गया पीछे से मंकी, बंदर, और मूंगफली की पुड़िया छुड़ा के ले गया। ना लीलाबाई के काम आई, ना कमलेश के काम आई। मूंगफली बिमलेश का भाई खा गया, ले हो गया डरा। उस समय पर कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं, सारा घर परिवार सब धरा। एक बात और सुनो, बहुत अच्छी सुंदर बात है। देखो, जिस स्कूल में तुम पढ़ाई कर रहे हो उस स्कूल की बस बच्चों को लेने आती है। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। तुम्हारे यहाँ है ऐसा है कि नहीं है? कांकेर जिला में जो स्कूल में पढ़ाई करते हो उस स्कूल की बस लेने आती है, टीचर को भी लेकर जाती है और स्टूडेंट को भी लेकर जाती है, बच्चों को। जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो उस कॉलेज की बस लेने आती है। जिस फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हो उस फैक्ट्री की बस लेने आती है। तुम बहुत बड़े ओहदे पर जज बन गए, अच्छी कुर्सी पर बैठ गए, तो सरकार की गाड़ी तुमको लेने आती है। तुम बड़े अधिकारी बन गए तो सरकार की गाड़ी तुम्हें लेने आएगी, छोड़ने जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? बोलो तो सही है ना? ज्यादा तेज ठंड तो नहीं लग रही है? हाँ तो फिर बोलते जाओ, सही है? हाँ, स्कूल की बस स्कूल के बच्चों को लेने आ रही है, कॉलेज की बस कॉलेज के बच्चों को लेने के लिए आ रही है, प्राइवेट कंपनी की बस प्राइवेट कंपनी के लोगों को लेने आ रही है, और सरकार की बस सरकारी कर्मचारी को लेने के लिए आ रही है। अब वो तुम वहां नौकरी कर रहे हो इसलिए वो तुम्हें लेने आ रही है, वो तुम वहां पढ़ाई कर रहे हो इसलिए तुम्हें लेने आ रही है। दूसरे स्कूल के बच्चे को थोड़ी ना बिठा के ले जाएगी, दूसरे कर्मचारी को थोड़ी ना बिठा के ले जाएगी। उसी तरह जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी की बस तुम्हें लेने के लिए आती है। अब आज से एक बात याद कर लेना, अपन सब शंकर जी की कंपनी में काम कर रहे हैं, इसलिए आखिरी में शंकर की कंपनी की बस लेने के लिए। कोई दूसरी बस अपने को लेने नहीं आएगी। नंदी पर भोलेनाथ होंगे और कहेंगे आओ बैठो साथ चलो, प्राण छूट चुके हैं, मैं तुम्हें नरक नहीं भुगताऊंगा। कंपनी की बस आई है, आराम से एसी कूलिंग कर कर लेकर जाऊंगा, आराम से चलना, मैं तुम्हें कैलाश लेकर जाऊंगा और वो कंपनी लेकर जाएगी। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा।
वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में तुझे आना है, वचन दिया था। शिव पुराण में बैठकर कहा था, सियोर वाले महाराज ने बोला था, हम नहीं मानते कि सियोर वाला महाराज कथा करता है, हम तो ये मानते हैं कि हमारा विश्वनाथ कथा करता है। तो हमने तो उनकी वाणी को शिव की वाणी मानी और वचन दिया था कि तुम घबराना नहीं, आखिरी में उसकी गाड़ी लेने के लिए आएगी। तो मुझे यमराज लेने नहीं आना चाहिए, मुझे यम के दूत नहीं आना चाहिए। अंत समय में आए तो तू आना। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा। कोई पलंग पर पड़ा हो, अंतिम सांसें गिन रहा हो, अंतिम सांसें गिन रहा हो, पलंग पर पड़ा हो। आप लोग किसी को हॉस्पिटल में देखने गए हो कभी कि नहीं गए? बोलो बोलो, जम के बोलो। गए हो? हॉस्पिटल में जाके क्या बोलते हो? मामा जी। अब वो बेचारा ऑक्सीजन लगी मुंह में, वेंटिलेटर पे पड़ा, और तुम मामा जी, मामा जी समोसा ला दूं, मामा जी गुलाब जामुन, मामा जी 50,000 रुपए रख दूं तुम्हारे पलंग के पास। मामा जी ऑक्सीजन मुंह में लगी, मन में सोच रहे निकल जाए यहां से बाहर, मर रहा और 50,000 रुपए क्या ऊपर लेके जाऊंगा? जब अच्छा था तो समोसा नहीं खान दिया, मुंह में ऑक्सीजन लग रही है। क्या करूं उस धन का? मरने वाले व्यक्ति को ना समोसा चाहिए, ना गुलाब जामुन चाहिए, ना तुम्हारा धन चाहिए। मरने वाले व्यक्ति को तो केवल शिव का नाम चाहिए कि वो बचा लाए, काल के ग्रास से छुड़ा कर लिया है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अंत समय में उसको चाहिए कि कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे श्वास ला कर दे दे, कोई ऐसा मिल जाए मेरी ऑक्सीजन ला कर दे दे, कोई ऐसा मिल जाए कि मुझे ठीक कर दे। मुझे धन नहीं चाहिए, समोसा कचौड़ी नहीं चाहिए, 2 एकड़ जमीन नहीं चाहिए, केवल अंतिम समय में भगवान से प्रार्थना करता है कुछ श्वास और दे दो, और वो श्वास परमात्मा कहेगा मैं देने को तैयार हूं। पर एक बात याद रखना कि तूने अपनी श्वास को क्या शिव पुराण में लगाया था? 2-3 घंटा की कथा सुनने कभी गया था? हाँ, अगर तू 3 घंटे की कथा सुना है तो उसमें जितनी श्वास निकली है तेरी, उतनी श्वास मेरे खाते में लिखी है। जा, एक काम करता हूँ और थोड़े साल तेरे को दे देता हूँ, और भजन कर लेना, श्वास और मिल जाएगी, और मिल जाएगी। तेरे भजन से, तेरे कीर्तन से, मंत्र जाप से, नाम जाप से, एक लोटे जल से हमारी श्वास बढ़ गई। कॉलेज स्कूल में बच्चों को पैसा कमाने का तरीका सिखाया जाता है। आज के नए नए फैशन में लोग मोबाइल पर भी पैसा कमाने का तरीका सिखा रहे हैं, पर शिव पुराण पैसा कमाने का तरीका नहीं सिखाती। शिव महापुराण की कथा उम्र बढ़ाने का तरीका सिखाती है, क्योंकि पैसा तो कमा लोगे पर भोग कैसे करोगे? पैसा कमा के रख दिया और निपट गए तो फिर ऐसा भोग करने के लिए शरीर भी तो अच्छा रहना चाहिए, पूरा शरीर पुष्ट रहना चाहिए, पूरा शरीर अच्छा रहना चाहिए। इसलिए निवेदन है, सोफा सेट अच्छा है तो चने खाओ, मूंगफली खाओ, गन्ने को छील छील के खाओ। जब सोफा सेट ही नहीं रहेगा तो चने क्या कूट के खाओगे? अच्छा शरीर है, भगवान नाम लो, भजन करो। कई लोग कहते हैं गुरुजी अभी तो हमारी उम्र बची है, अभी तो हम कोई बुढ़े थोड़ी ना हो गए जो भगवान के मंदिर जाएंगे, अभी हम बुढ़े थोड़ी ना हो गए जो शिव पुराण की कथा में जाएंगे। जब बुढ़े हो जाएंगे तो कथा सुनेंगे। हमने कहा ठीक है, बुढ़े होने पर तुम इंतजार करो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और फिर कहीं का होता है, हमारे हम जहाँ सीहोर में रहते थे नमक चौराहे पर, वहाँ पर हमारे पड़ोस में एक काकी जी रहती थी। हम उनसे हमेशा कहते काकी कथा में चलो। काकी कहती थी अभी बेटा बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, मेरे को करना क्या, उसके बाद तो कथा ही सुनूंगी। 1 साल बाद वो भैया की शादी हो गई, उनकी बहू आ गई। हमने काकी से कहा काकी कथा में चलो। काकी बोली बस बेटा बहू का थोड़ा जाते का समय है,
छोरा छोरी हो जाए उसके बाद तो कथा ही कथा। अब छोरा छोरी हो गए, 1 साल बाद फिर कहा कि अब कथा। अब बेटा वो बच्चा छोटा सा है, बेचारी बहू रसोई घर संभाले कि बच्चा संभाले, बस थोड़ा सा बड़ा हो जाए। हमने 3 साल कुछ भी नहीं बोला, 3 साल बाद फिर कहा काकी कथा में चलो। काकी बोली बेटा वो छोरा छोटा सा पाँव ले लिए इधर उधर घूमता है, पकड़ के रखना पड़ता है, ठीक है। अब बच्चा बड़ा हो गया 2-4 साल बाद, फिर हमने कहा काकी कथा में चलो। काकी बोली चलने को तो चलूँ पर हमारा कमर से नहीं बैठा जाए रे, नहीं बैठा जाए घुटना से। फिर हमने कहा ब्रेन तो तुम ऊपर सुन लेना। अब यहाँ सुनकर क्या करोगे, वही सुनना। एक दिन हमारी सासू जी से हंसकर बोली जेठानी, राम नाम को सुमिरन कर ले 2 दिन की है जिंदगानी। एक दिन हमारी सासू जी से हंसकर बोली जेठानी, राम नाम को सुमिरन कर ले 2 दिन की, बस 2 दिन का जीवन है, उसको तुम कैसे जियोगे ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम कितनी खुशी से, आनंद से, भक्ति से, भजन से, स्मरण से जी लो, यही जीवन है, यही आनंद है। शिव कथा क्या कहती है? शंकर भगवान बैकुंठ में रह रहे हैं क्या? बोलो जम के नहीं। शंकर भगवान के पास में डल्लक के गद्दे हैं क्या? बोलते जाओ नहीं। शिव जी के पास सोने के जेवर हैं? नहीं। उनके पास जो जेवर है तुम्हारे घर में आ जाए तो तुम भग जाओ, सांप बिच्छू। ना शंकर भगवान के पास सोने के जेवर हैं, ना शंकर भगवान के पास में डल्लभ के गद्दे हैं, ना शंकर भगवान के पास में बंगला है, ना उनके पास में गाड़ी है। शिव जी से सीखो, खुले आसमान में रहते हैं, खुले आसमान। सांप के जेवर पहनते हैं, कानों में बिच्छू पहनते हैं, मृगछाला को नीचे पहनते हैं, फिर भी अपने परिवार के साथ हमेशा स्माइल देते मिलते हैं, खुशियों में मिलते हैं, खुशियों। इसलिए भगवान शंकर का पूरा परिवार, जब भी हमारे यहाँ कोई मंगल कार्य होता है तो उसमें हमारे भगवान शंकर के पूरे परिवार को बुलाया जाता है। आपके यहाँ ऐसा होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम। शादी के पहले गणेश जी नोते जाते हैं, तुम्हारे यहाँ नोतते हैं? पूछते हैं? शादी के समय पर माता पूजन होती है, मतलब शंकर जी का पूरा परिवार हमारे घर के शुभ कार्य में उनको बुलाया जाता। क्यों? क्योंकि वो जैसे भी हैं अपनी मस्ती में रहते हैं, मंगल आनंद में रहते हैं, मंगल। इसलिए शादी में सबसे पहले अगर कोई वो गाना गाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दूल्हे को क्या कहते हैं शादी में? बन्ना, और दुल्हन को बनी। दूल्हे को बना, दुल्हन को बनी, और दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी। है? तो वो जब दोनों के लिए वो गाते हैं ना भजन, रात्रि को शादी में 8 जब फ्री हो जाती हैं जीजियाँ, तब आराम से ढोलक ले लेके बैठ जाती हैं और खूब प्रेम प्रेम से गाती हैं उसको, बहुत जोर जोर से। बना जी दिल्ली जाना जी, वहाँ से लहंगा लाना जी, बनी फिर पहन के आएगी, फिर यूँ इतराएगी, फिर गाना गाएगी, झुमका गिरा। बहुत सुंदर। तो ये सब गाने से पहले वो पहले भजन गाते हैं भगवान गणेश जी का। गौरी के नंदा गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में आना पड़ेगा। गौरी के नंदा गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में आना पड़ेगा। तांबा का हंडा में तातो धरो पानी, तांबा का हंडा तातो धरो पानी, गौरी
गौरी के नंदा गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में नहाना पड़े। गौरी के नंदा गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में नहाना। सोने की थाली में भोजन परोसा, सोने की थाली में भोजन परोसा। गौरी के नंदा गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में खाना पड़ेगा। बाबा, सब करने से पहले भगवान गणेश जी को निमंत्रण, सब कार्य से पहले माँ देवी को निमंत्रण, सब कार्य से पहले भगवान षडानंद को निमंत्रण, सब कार्य से पहले भगवान कुल देवता को निमंत्रण। ये क्या है? मतलब शंकर भगवान वीराने में रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं, एकांत में रहते हैं। उसके बाद भी शंकर भगवान अपनी मस्ती में, अपने आनंद में, शिव भक्ति में, बड़े भगवान शंकर अपनी मस्ती में रहते हैं। इसलिए सबसे पहले मंगल कार्य में उनके परिवार को बुलाया जाता है। आप में से कितने लोग हैं जिनके यहाँ पर शादी होती है तो भगवान लक्ष्मी और नारायण की पूजन होती है? ना, एक की पूजन होती है सत्यनारायण भगवान की, कि दूल्हा दुल्हन सावधान, पत्नी से निवेदन है पति से झूठ मत बोलना, और पति से निवेदन है इसको सब सत्य बताना। पर सही मायने में तो अगर दोनों सत्य बता दे तो 2 दिन में तलाक हो जाए। सत्यनारायण की कथा हो रही है, तुम इसको छुपाना नहीं और तुम इसको बता रहे हो। सत्य बोल दे। तभी बात करो, एक पत्नी तैयार होके बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन के जोरदार तैयार होके पति के सामने आ गई और पति से पूछी मैं कैसी लग रही है? पति बोला नहीं बोलूंगा, बोलूंगा तो तू लड़ लेगी। अरे बोला तो सरी मैं कैसी लग रही हूँ? पति नहीं बोला, बेचारा चुप रहा, नहीं बोला। पत्नी ने हाथ पकड़ लिया, मैं तुमसे पूछ रही हूं मैं कैसी लग रही हूं? पति बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। पत्नी कुछ नहीं बोली। शाम को पति जब ऑफिस से आया, करेले की सब्जी बना दी, खा। करेले की सब्जी। सत्य होती है। शादी ब्याह में लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन नहीं, सत्यनारायण भगवान का पूजन होता है। शादी ब्याह में भगवान गणेश जी का पूजन होता है। माँ अम्बा जगदम्बा जगतधात्री दुर्गा भवानी के माता पूजन होती है। भगवान शिव की आराधना कुल देवता के रूप में, पितृदेवता के रूप में होती है, शिव की आराधना। पर मंगल कार्य में भगवान शिव के पूरे परिवार को बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जहां रहते हैं वो शांति और सुकून से रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा से मतलब ही नहीं, वो अपनी मस्ती में जिंदगी, अपनी मस्ती। शिव कथा करे, पैसा कमाओगे, लोग जुड़ेंगे, परिवार के लोग आएंगे, तुम्हारे पास में खड़े हो जाएंगे। धन देखकर कोई भी आ सकता है, पर याद रखना पैसा से परमात्मा नहीं आता। परमात्मा को पाने के लिए तो उसका भजन करना पड़ता है, उस पर विश्वास करना पड़ता है, तो वो मिले। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे करीब हो भोले बाबा तेरी तो मेरी।
सबसे बढ़िया है सबसे खरी तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब हम उसके दरवाजे की चाकरी करते हैं, सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं, उसके दरवाजे पर जाकर रोज जल चढ़ाने जाते हैं, रोज 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हैं, लोग पूछें आपसे कि 1 लोटा जल चढ़ाने से क्या मिलेगा, कहना तनख्वाह मिलेगी। कौन सी तनख्वाह? तो कहना वो अंत समय में काम आएगी, आखिरी में वही तनख्वाह काम आएगी जो हमने 1 लोटा जल चढ़ाया है, उसी ने हमारी समस्या का निवारण करा है, उसी ने हमारी समस्या को दूर किया है। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मेरा नाम अंजू नेताम, मेरे पति का नाम मुकुंद सिंह नेताम, ग्राम आओ रे जल्दी आओ, गांव का नाम बताओ। मेरा नाम अंजू नेताम, पति का नाम मुकुंद सिंह नेताम और ग्राम तुम पढ़ो बेमतरा है, तो हमने सुना था बेवरती जिला कांकेर की निवासी। गुरुजी, मेरे पति को विगत 15 वर्षों से शराब पीने की आदत थी और नशे में धुत इधर उधर घूमते रहते और कहाँ कहीं भी गिर पड़े। जान पहचान वाले व्यक्ति मेरे पति को घर छोड़ जाते। मेरे पति का काम पे जाते थे, ना उनकी कोई दिमागी स्थिति ठीक रहती थी, साथ ही परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती थी। कहीं बैठी हो जीजी तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अंजू नेताम, पति का नाम मुकुंद सिंह नेताम। मैं बहुत परेशान थी। पड़ोस की दीदी ने मुझे शिव पुराण के बारे में बताया, तब से मैंने शिव पुराण कथा सुनना और देखना शुरू किया। हमने पहली कथा रायपुर गुड़ियारी में मेरे पति और बेटी के साथ कथा पंडाल में बैठकर कथा श्रवण की और दिल से प्रार्थना करी, बाबा से विनती की मेरे पति शराब पीना छोड़ दें। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुजी कि मेरे पति एक ही कथा के पंडाल में गए थे गुड़ियारी में और वहीं मिट्टी को उन्होंने गले पर लगाया और शराब को पीना छोड़ दिया। उस दिन से आज तक मेरे पति ने शराब को हाथ नहीं लगाया। शिव कृपा इसी को कहते हैं। इसी को शिव की कृपा कहते हैं, इसी को भगवान शंकर की कथा कहते हैं। इसी को भगवान शंकर की दया कहते हैं। महाराज क्या करा उसने? भगवान शिव पर विश्वास किया। क्या करा उसने? भगवान शंकर पर भरोसा किया। और जब वो भगवान शिव पर भरोसा करने लगी तो भोले बाबा ने उसके सारे दुखों को, सारी तकलीफों को हर लिया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माता पिता, याद रखना शिव महापुराण की कथा केवल कथा नहीं है, केवल कथा। ये कथा तो आज यहाँ पर विराम हो जाएगी, आप अपने घर चले जाएंगे, पर यहाँ से बाबा से कह कर जाना, भूमि को नमन कर कर। जब आरती के बाद आप लोग यहाँ से जाओ तो यहाँ की मिट्टी को नमन कर कर कहना, बाबा ऐसी कृपा करना कि 7 तारीख से 13 तारीख तक जो दंतेवाड़ा में कथा हो रही है, गिदम में 2 बजे से 5 बजे तक दिसंबर के महीने में, बाबा ऐसी कृपा कर दो कि उस कथा में मेरा पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंचे और मेरा दुख इतने ही दिनों में समाप्त हो। कृपा करो, विनय करो, बाबा से विनती करो। जब आप बाबा से कहोगे तो बाबा श्रवण करेगा।
और भोले बाबा ने, मेरे शंभू ने, ओघड़दानी ने, सीहोर वाले ने, काशी वाले ने, सोमनाथ वाले ने, केदार वाले ने, भोले बाबा ने, डमरू वाले ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। मेरे बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। काशी वाले ने, सीहोर वाले ने, डमरू वाले ने, केदार वाले ने, भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू की धुन सुन के गणपति जी आए, 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 गणपति जी आए सके नारद को लाए, गणपति जी आए सके नारद को लाए। अम्बे कमन भी मगन हो गया, अम्बे कमन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा पर्वत मगन हो गया।
डमरू की धुन सुन के राम जी आए, 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 राम जी आए संगे लखन को लाए, राम जी आए संगे लखन को लाए, मैया सीता का मैया सीता का मैया सीता का मन भी मगन हो गया, मैया सीता का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू की धुन सुन के राधा जी आई, डमरू की धुन सुन के राधा जी आई, डमरू की धुन सुन के राधा जी आई, राधा जी आए संगे कान्हा को लाए, राधा जी आए संग कान्हा को लाए, वहाँ सखियों का, वहाँ सखियों का, वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने सा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। मेरे बाबा ने, भोले बाबा ने, मेरे बाबा ने, शंभू बाबा ने, मेरे बाबा ने, डमरू वाले ने, मेरे बाबा ने, भोले बाबा ने, मेरे बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। मेरे बाबा ने सा बजाया डमरू, बजाया डमरू,
पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। अपने स्थान पर बैठकर आज कथा का विराम दिवस है। दिल से बाबा को अपने मन की बात कहो, प्रार्थना करो, विनय करो, विनती करो और बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन से, भाव से, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं और बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा। आज विराम दिवस की कथा है। जाते जाते मेरा भोले बाबा आप सबकी झोलियों में खुशियां दे, संपदा दे, संतान दे, वैभव दे, रोग मुक्त करे, पूरा राष्ट्र हमारा भारत देश स्वस्थ रहे, उन्नतिशील हो। यही बाबा से प्रार्थना। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी, कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कह रही है। भगवान शिव, भगवान ओघड़दानी, भगवान शंकर, अजब अजय
एक बार जोरदार ताली बजाओ। एक कथा सुनने के लिए पति पत्नी बेटी सब गए और गुड़ियारी की कथा में शराब का त्याग कर दिया। उस दिन से आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक हिरण्यकशिपु जिसके घर में भगवान श्री प्रहलाद जी का जन्म हुआ, जिन्होंने भगवान की अविरल भक्ति को धारण किया, भगवान की विरल भक्ति को धारण किया शिव कृपा से। देखो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि जन्म ले लेना संसार सागर में या मनुष्य की देह धारण कर लेना एक अलग विषय, पर मनुष्य की देह धारण करने के बाद भगवत नाम ले लेना या भगवान का भजन कर लेना ये कर विषय। जन्म तो संसार में कितने जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद कौन अच्छा कर्म करता है नहीं कर पाता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तुम्हारे मरने के बाद लोग तुम्हारा पुतला बनाए ना बनाए, मरने के बाद लोग तुम्हारे को चौराहे पर पुतला बनाकर पूजें ना पूजें, पर इतना जरूर याद रखना कि अपने जीते जी लोगों के दिल में परमात्मा के प्रति, सत्य भाव के प्रति और सनातन के प्रति इतनी विश्वास उत्पन्न कर देना कि उनके दिल में तुम्हारा पुतला निर्मित हो जाए, उनके हृदय में। प्रहलाद को दर्शन, क्योंकि प्रहलाद जी के पिताजी ने पूछ लिया था हिरण्यकशिपु ने, कहाँ है तेरा भगवान, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने वर मांगा था, ना नीचे मरूं ना ऊपर मरूं, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना दिन में ना रात में, ना नर से ना पशु से मेरी मृत्यु ना दिन में रात में हो ही ना। तो पूछा प्रहलाद जी से, क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? खंबे में क्या परमात्मा है तेरा? शंभू, क्या खंबे में तेरा भगवान है? हाँ है, वो तो सर्वस्व है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर परमात्मा नहीं। पशु में, पक्षी में, जानवर में, जलचर में, थलचर में, वायु में, आकाश में, वृक्ष में, लता में, पत्तों में, डाली में, आप में, हम में, संसार के प्रत्येक जीव में परमात्मा का निवास है, हर जगह। बस उसकी पहचान होना चाहिए। आप उस परमात्मा को कैसे पहचान सकते हो ये आपके ऊपर निर्भर है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। सुहावन साहू, पति श्री दयानंद साहू, मैं ग्राम बिटाल पोस्ट आमाटोला, जिला मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं।
और अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, आ जाइए, आ जाओ। मैं महादेव की महिमा का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी झोली भर दी बाबा ने। मेरी बेटी लिमेश्वरी साहू और मेरा भाई पुरुषोत्तम दास साहू बहुत साल से नौकरी की तैयारी कर रहे थे। दोनों हार मान गए थे। मैं हमेशा कहती थी दोनों से कि भोलेनाथ पर विश्वास रखो, सब ठीक कर देगा। फिर मेरी बेटी ने 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, भाई ने व्रत किया और भोलेनाथ ने हमारी पुकार सुन ली। आज मेरी बेटी और भाई दोनों गवर्नमेंट टीचर बन गए। 2016 से तैयारी कर रहे थे, पर बाबा की कृपा से 28 मार्च 2025 को उन दोनों की नौकरी सरकारी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई।